गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज हमारा सुपर 300 जो कि कैट, आईपी मैट, बीबीए, एमबीए एग्जाम्स के लिए स्पेशल क्वेश्चन की सीरीज होती है, जिसमें हम 30 टॉपिक्स पे 10 क्वेश्चन 30 वीडियोस में डिस्कस करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो सुपर 300 पार्ट 3 है ये। इसके अंदर हम जीपी की सीरीज, फर्स्ट पार्ट इज लॉग, सेकंड पार्ट इज एपी, थर्ड पार्ट इज जीपी एंड द फोर्थ पार्ट जो रहेगा वो स्पेशल सीरीज का रहेगा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले क्वेश्चन को। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। ठीक है, फिर से बता देता हूं। आफ्टर 12 वी हैव कोर्सेज फॉर ड्यूजेट, ई बुक्स हैं, ड्यूजेट, एनपेट, सेट, क्राइस्ट, आईपी मैट, इन दो रोहतक की टेस्ट सीरीज है। 1 ईयर प्रोग्राम, 2 ईयर प्रोग्राम, 40 डेज क्रैश कोर्स। एंड सिमिलरली फॉर एमबीए, कैट, सी मैट के लिए हाइब्रिड कोर्स भी है। कैट के, सी मैट की सबकी आईएफटी की टेस्ट सीरीज है, देख लेना। ई बुक्स हैं। ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लेना, एंड्रॉइड ऐप, या फिर percenteclasses.in वेबसाइट पे एक बार चेक कर सकते हो, सारी चीज आपको मिल जाएंगी डिटेल। टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। फॉर आईपीएम, बीबीए इस टेलीग्राम चैनल है। फॉर एमबीए, कैट ऑल्सो देयर इज अ टेलीग्राम चैनल। आगे हम बढ़ते हैं। ये हमारा 30 वीडियोस का सीरीज है, जिसमें हम लोग लॉग, एपी 01 कंप्लीट कर चुके हैं। आज थर्ड इज जीपी। सीक्वेंस में एक एक करके ही, लाइन वाइज ही देखना आप। ठीक है, रैंडमली वीडियोस को मत देखना, स्टार्टिंग से ही फॉलो करो। वीडियो देखने के पहले, जैसे आज हम जीपी की बात करें, तो आपकी जीपी की पूरी जो भी आप मटेरियल, या तो परसेंटाइल क्लासेस की ई बुक, या फिर आप जो भी मटेरियल यूज करते हैं, उसके आप फॉर्मुलेस पूरे लिखने के बाद, पूरा अपना चैप्टर कंप्लीट करने के बाद फिर ये वीडियो देखेंगे। ठीक है, और परसेंटाइल क्लासेस की यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज हम जीपी एंड क्वेश्चन नंबर 1। ऑफ कोर्स बिल्कुल इजी क्वेश्चन जो होते हैं, फाइंड द एंड टर्म ऑफ जीपी या सम ऑफ नॉर्मल जीपी, मैंने वो क्वेश्चंस को आज डिस्कस नहीं कर रहा हूं। थोड़े अलग क्वेश्चन जो होते हैं, और आपको पता चल जाएगा ऐसे क्वेश्चन पास्ट के पेपर्स में आपको मिले होंगे। ठीक, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्री सीरीज इज 4 मींस ए आर स्क्वायर सो ऑन व्हेन मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1। ध्यान रखना, जब इनफाइनाइट सीरीज होती है का फॉर्मूला है मेरे पास, तो सम कितना हो जाएगा? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, दैट इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 4। ठीक, तो सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी हमने यूज कर लिया। द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द टर्म्स ऑफ एन सेम जीपी। अब इसकी सेम जीपी का मुझे क्यूब निकालना है, तो क्यूब निकालते हैं। क्यूब क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म इज ए क्यूब आर क्यूब, a cube r power 6 so on. तो sum of this infinite GP is first term common ratio 1 minus r cube and that is equals to 192. तो क्योंकि हमको r निकालना है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इस सीरीज को मैं क्यूब निकाल के डिवाइड कर देता हूं, दिस वन इज डिवाइडेड बाय दिस, इट कम्स टू, मैं डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूं, a क्यूब f क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये क्यूब बनेगा, ये होल क्यूब बनेगा, ये 4 क्यूब बनेगा। ठीक है, सॉरी क्यूब करेंगे अपन इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेकेंड अपॉन फर्स्ट, इट कम्स टू, क्योंकि वो 192 बड़ा था ना, तो 1 माइनस आर होल क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब इक्वल्स टू 192 अपॉन 64, दैट इज इक्वल्स टू 3। बस इतना ही है बेटा, क्यूब इक्वेशन में सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं, पुट द ऑप्शन, वरना क्यूबिकल इक्वेशन सॉल्व करना आपको भी पता है, 1 माइनस आर का होल क्यूब का फॉर्मूला एंड 1 माइनस क्यू माइनस आर क्यूब का फॉर्मूला। बट अपन देखते हैं, ऑप्शंस आर अवेलेबल, मींस 1 माइनस आर क्यूब, सॉरी 1 माइनस आर होल क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब इज इक्वल्स टू 192 बाई 64, 3 आ चुका है। जस्ट वैल्यू पुट करो। अगर मैं 1/2 पुट करूंगा नहीं आएगा, माइनस 1/2 पुट करूंगा 3/2, दैट इज इक्वल्स टू, हाँ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर अपन 1 माइनस 1/2 पुट करते हैं तो वैल्यू कम्स टू 3, बी ऑप्शन करके देख लेना। अब मुझे एकदम से देख के याद आ गया, इसलिए मैंने वो 3 आएगा माइनस 1/2 रखने पे। आपको भी 1-2 क्वेश्चन करने का आइडिया लग जाता है क्या आंसर होता है। मैक्सिमम टाइम्स तो 1/2 या माइनस 1/2 ही होता है, वो नहीं होगा तो फिर 1/3 माइनस 1/3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इनफाइनाइट जीपी, फिर से एवरी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलोज, क्योंकि ये क्वेश्चन की लैंग्वेज वही टिपिकल होती है, इसलिए मैं बार बार क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, इन एन इनफाइनाइट जीपी ए आर स्क्वायर वेयर मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1, वी कैन फाइंड, वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला इनफाइनाइट। इन एन इनफाइनाइट जीपी एवरी टर्म, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दैट टर्म्स दैट फॉलोज। तो फर्स्ट टर्म जो है कह सकते हैं वो नेक्स्ट सारी टर्म्स का सम है, मींस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब अप टू इनफाइनाइट।
तो इस पूरे पार्ट में मैं क्या लगा दूंगा, जीपी लगा दूंगा। और जीपी ऑफ सम इनफाइनाइट टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो यहाँ पे आ रहे हैं 1 माइनस आर, ए टू ए कैंसिल, 1 माइनस आर इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू 1/2। क्वेश्चन सॉल्व। मैं आज इनफाइनाइट जीपी के सम के फॉर्मूले ज़्यादा डिस्कस किए हुए। चलिए, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 38 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1728। ये क्वेश्चन करने का रीजन आप करते हो उस क्वेश्चन में और फिर उस क्वेश्चन में आपको मैं ज्यादा कैलकुलेशन कर देते हूँ, ठीक है। तो कैलकुलेशन कम कैसे करें, सबसे पहले देखो मैं एक फटाफट यहाँ पे चार्ट बना देता हूँ, ध्यान से देखना। अगर मुझे एपी के 3 नंबर का प्रोडक्ट गिवन है, सॉरी जीपी के 3 नंबर का प्रोडक्ट गिवन है, तो मैं जीपी को क्या लेता हूं, ए बाय आर, ए आर। अगर मुझे एपी के 3 नंबर का सम गिवन है, ठीक है, एपी में सम और जीपी में प्रोडक्ट, तो हम 3 एपी में क्या लेंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी। ध्यान रखना ऐसी 4 टर्म्स होती हैं, 5 टर्म्स का होता है, फॉर्मूला लिखा हुआ है फर्स्ट पेज पे आपकी शीट में, ई बुक में, या आप जो भी मटेरियल फॉलो करेंगे उसमें फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले लिखे होते हैं। तो क्योंकि 3 टर्म्स जो है जीपी के उसका प्रोडक्ट गिवन है, तो इन तीनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 1728। और बेटा इतना तो पता होगा ए इज इक्वल्स टू 12 है ना, 1728 इज अ क्यूब ऑफ 12, पता होना जरूरी है, ढूंढते रह जाओगे। तो ए इज इक्वल्स टू 12, मतलब बीच वाला नंबर 12 है। अगला जो बड़ा अगर बाई चांस बड़ा नंबर है तो 12r है और 12/r है। अब सर कैसे सॉल्व करें, बेटा तीनों का सम 38 दिया है, प्लस 3 करो इक्वल टू 38 पुट करो, सॉल्व करोगे, आर की वैल्यू, आर की क्वाड्रेटिक बन जाएगी, सॉल्व कर दोगे। क्वाड्रेटिक बनाओगे टाइम लगेगा, अपना ऑप्शन देखते हैं ना, नहीं है तो देखो तीनों का सम इज इक्वल टू 38 करते हैं ना, क्वाड्रेटिक तो सॉल्व हो जाएगा। बट ये क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू में आता है, गो बाय ऑप्शन। इफ द नंबर इज 1 नंबर इज 12, चलो टोटल 38, लार्जेस्ट नंबर अगर 24 होता है, लार्जेस्ट नंबर अगर ए ऑप्शन 24 होता है, तो 38 कितना बचेगा, 24 प्लस 12 36। पहले नंबर के लिए क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, 2 12 24। कॉमन रेशियो 6 का है पहले 2 टर्म में, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इफ द नंबर इज 18, तो मिडिल नंबर इज 12, लास्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर इज 18, तो बचा हुआ 12 प्लस 18 कितना होता है, 12 प्लस 18 आई थिंक 30, तो रिमेनिंग कितना बचेगा 8। अब देखो 12/8 3/2, 18/12 3/2 हो गए। ऑप्शन दिए इसको यूज करो, ठीक है जी। हाँ तो ऑप्शन से किया है, बाकी हाँ कर लेना आप बेटा, मतलब क्वाड्रेटिक लगा देना, प्लस लगा के। देखो मुझसे नहीं होते इतने बड़े बड़े, करना है तो जल्दी सॉल्व करो वरना छोड़ दो। अगेन इंपॉर्टेंट वन, स्टार मार्क लगा देता हूं, याद रखना, बाउंसिंग वाला बॉल वाला क्वेश्चन है। अब बाउंसिंग टेनिस बॉल रिबाउंड्स ईच टाइम टू अ हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइट of the previous bounce if the ball is dropped from a height of 16 मीटर। भाई आप 16 मीटर से एक बॉल को ड्रॉप करते हो, वो बाउंस कितना करती है, हाफ, फिर वापस नीचे आएगी, फिर बाउंस कितना करेगी, इसका हाफ, फिर नीचे आएगी, फिर बाउंस कितना करेगी, इसका हाफ, नीचे आएगी, फिर बाउंस कितना करेगी, इसका हाफ, ऐसे करते 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 इनफाइनाइट टर्म्स तक। कॉमन रेशियो इज मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1, इनफाइनाइट तक होते होते, प्रैक्टिकली इनफाइनाइट नहीं होता पर हम मानते हैं थ्योरी में, इनफाइनाइट होते होते वो रुक जाएगी, मतलब कह सकते हैं इनफाइनाइट टाइम्स वो बाउंस करके रुक जाएगी। वर्टिकल डिस्टेंस, वी हैव टू फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस इट हैज ट्रेवल व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। रेस्ट पे आता है कितना वर्टिकल डिस्टेंस होगा, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या लगने वाला है, जीपी लगने वाला है 16। अब गलती कहां करोगे सर, जीपी आसा, दिस इज 16। पहला जो आपने ड्रॉप किया है वो एक ही बार है, ध्यान रखना बस, वरना गड़बड़ कर दोगे आप। 16, 8 और 4 का जीपी लगा के पता नहीं आंसर क्या लिखा होगा, ठीक है। पहला है 16, दूसरा कितना है 8 प्लस 8, नेक्स्ट कितना है 4 प्लस 4 आधा, उसका आधा 2 प्लस 2, क्योंकि नेक्स्ट बार नीचे गया 8 8 8 4 4 2 2, पर पहला वाला सिर्फ ड्रॉप ही हुआ था, बाउंस बैक नहीं हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मैं तो इसको सम कर देता हूं, 8 प्लस 8 4 प्लस 4 2 प्लस 2, और आप 8 8 को 2 बार लिख के भी कर सकते हैं। 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, क्योंकि बाउंस बैक को मैंने दोनों का उसमें सम लेके चल रहा हूं, तो एक 16 तो अलग रहेगा। जीपी लगना हमेशा बाउंस से जब स्टार्ट होता है तब से होता है, ठीक है। तो यहां पे जीपी लगेगा 16 प्लस करके बॉल टपका खिला के देख लेना एक बार, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो इज 1/2,
16 प्लस ये हो जाएगा 32, आंसर इज 48। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो गड़बड़ करते हैं बच्चे पास्ट के पेपर। टीचर को पता है, देखो मुझे पता है, आपको तो, आप जो लोग पेपर भी देख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन है तो 90% बच्चा गलत कर देगा। देखो खतरनाक क्वेश्चन कौन सा होता है, तुम लोग लगता है सर बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, अरे बड़ा क्वेश्चन होगा डर के बच्चे छोड़ देंगे। प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होती है, क्वेश्चन इजी लगे उसमें ट्रिक हो, तो उसमें ना अगर मुझे जीपी का क्वेश्चन पेपर बनाने का बोलोगे तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन दूंगा, 95% बच्चे जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, उनको मन करेगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का और वो गलत करके आएंगे। ठीक है, अगर बहुत बड़ा हो जाएगा तो छोड़ देंगे। तो नेगेटिव मार्किंग कराने के लिए क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। तुम बोलोगे अच्छे होते हैं, मतलब टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। चलिए, अ स्क्वायर इज ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ गिवन स्क्वायर। मतलब एक स्क्वायर बनाया आपने, उसके मिडिल पॉइंट को ज्वाइन किया, देन अगेन उसके मिडिल पॉइंट्स को ज्वाइन किया, देन अगेन मिडिल पॉइंट्स को ज्वाइन किया। ठीक है, जा रहे हो, बैठ जाओ। मेरा बेटा है सामने, अभी 4th क्लास में, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, वो कुर्सी पे बैठ के देख रहा है, वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। हाँ, स्क्वायर इज ड्रॉन, तो क्या देखो, ये 4 साइड है, आपको पता होगा ना, थर्ड ये 45 45 90 ट्राइंगल है, तो डायरेक्ट ट्रिक लगा दूं ना मैं। हाँ, दिस इज साइड 4, तो बाहर जो स्क्वायर आएगा सबसे बड़ा उसका साइड कितना रहेगा 4। अब ये 2 है, ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगा √2। नेक्स्ट का 2 √2, 2 भी मल्टीप्लाई हुआ है, देन 2 √2, ये √2, ये √2, तो नीचे वाले क्या, थर्ड स्क्वायर क्या हो जाएगा √2 × √2, 2 एंड सो ऑन। 30 60 90 ट्राइंगल, ओ 45 45 90, दिस साइड ए, दिस साइड ए, ये 45 ये 90 है, तो ये a √2 होता है। तो एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें एरिया, इफ ए साइड ऑफ द स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर, डिटरमाइन सम ऑफ द एरियाज ऑफ द ऑल द स्क्वायर, मीन 16 8 8 4 so on। अगेन इनफाइनाइट जीपी, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस r, मतलब 1 माइनस 1/2, दैट इज इक्वल्स टू 32। क्वेश्चन सॉल्व। डन हो जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चलिए, 3 इक्वल नंबर्स f2x आर इन जीपी। ये जीपी में, जीपी का होने का मतलब क्या होगा, इफ a b c आर इन जीपी देन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होता है, ac होता है, पता है ना। तो f ऑफ 2x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू f ऑफ x एंड f ऑफ 4x, मतलब x की जगह 2x x 4x रखना है, तो 2x + 1, f ऑफ 2x कितना हो जाएगा 4x + 1 होल स्क्वायर, f ऑफ x कितना हो जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x + 1 दिया है, तो f ऑफ x कितना हो जाएगा 2x + 1, 4x 4 पुट करोगे एक जगह तो हो जाएगा 8, 8x + 1। सॉल्व करें, 4x + 1 का होल स्क्वायर 4 4 16, 4 स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 8x प्लस b स्क्वायर मीन्स 1 इज इक्वल्स टू 2x 8x 16x स्क्वायर, 2x + 8x 10x प्लस 1 × 1, 16x स्क्वायर कैंसिल, +1 से +1 कैंसिल, x कम्स टू 0 एंड द आंसर इज, 2 सेकंड का पॉज कर रहा हूं, आंसर बता दो, फिर मैं बताता हूं आंसर। तो आंसर इज नन ऑफ दिस। सही बोला क्या मैंने, बड़ा कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे, आंसर इज नन ऑफ दिस। आंसर x इज इक्वल्स टू 0, देन द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द 3 अनइक्वल नंबर्स, ये तीनों अनइक्वल है। ठीक है, अगर मैं x इज इक्वल्स टू 0 पुट करूंगा तो तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। रेशियो 1 का भी जीपी होता है, तो ऑफ कोर्स इसका आंसर पॉसिबल नहीं है। दिस क्वेश्चन हैज नो आंसर, दिस क्वेश्चन हैज नो आंसर।
ठीक है, x is equals to 0 is not the answer according to the situation the three unequal numbers, so this question is no answer. ठीक है, they ask the number of real values, कितनी रियल वैल्यूज पॉसिबल है, एक भी नहीं. अगर कोई सी एक वैल्यू जाती है x इक्वल्स टू 4 पे पॉसिबल होता है हम 1 बोलते हैं, x इक्वल्स टू 7 और 8 पॉसिबल होता है तो हम 2 बोलते हैं. x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, मतलब हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल, 0 वैल्यू. आंसर इज सी. ध्यान रखना. तो 0 x इज इक्वल्स टू 0 मैंने इसलिए 0 पुट नहीं किया है, मैंने 0 किस लिए पुट किया है, बिकॉज इट सेड नो आंसर. नो आंसर मीन 0. अगर x इज इक्वल्स टू 0 आंसर होता तो मैं 1 पुट करता. ठीक है, ध्यान से मेरे स्टेटमेंट को सुनना, उसके बाद रिवाइज करना. तो अगर x इक्वल्स टू 0 पे वैलिड होता तो नंबर ऑफ रियल वैल्यूज कितनी पॉसिबल थी, एक रियल वैल्यू तो आएगी ना. देन ऑप्शन इज ए. नो x इज इक्वल्स टू 0 इज नॉट पॉसिबल, देन नंबर ऑफ वैल्यूज इज 0, कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं. ठीक है, डन. आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑफ 36 पॉजिटिव इंटीजर इज 1. भाई 36 पॉजिटिव इंटीजर है, a1 into a2 into a3 up to an, इनका प्रोडक्ट कितना है 1. देन देयर सम, इनका सम कितना होगा, तो मैं 36 लिख लेता हूं उसको. एंड द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, am अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm. ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा में, ध्यान रखना ना. तो मैक्सिमा मिनिमा क्लास में हम इस पे बेस्ड फॉर्म क्वेश्चंस करेंगे. am इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm. am का मतलब अरिथमेटिक मीन, अगर मींस a1 प्लस a2 अप टू a36 जो नंबर है उसको मैं 36 से डिवाइड करता हूं, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा gm. मतलब a1 इंटू a2 अप टू 36 नंबर को मल्टीप्लाई करके उनका कितना करूं, 1/36 अंडर रूट करूं, मतलब 36 का अंडर रूट निकालता हूं. ठीक, अब ये कितना दिया हुआ है आपको, दिस इज इक्वल्स टू 1, और 1 का 1/36 1 ही होगा. मींस a1 प्लस a2 अप टू a36 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 36, उधर गया 1 से मल्टीप्लाई होकर 36. तो ये सम किससे बड़ा होगा, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 36. तो आंसर कितना आएगा 36. और ये वाला फॉर्मूला देख लो, शीट में भी दिया हुआ है. मैक्सिमम मिनिमम में तो कोई यूज करना ही है हमको इस फॉर्मूले को. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो, मैक्सिमम मिनिमा या आधे क्वेश्चन जो में इनफाइनाइट सीरीज से दिए हुए हैं. x इज द सीरीज 1 प्लस a प्लस a स्क्वायर प्लस अप टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है इज लेस देन मॉड ऑफ a इज लेस देन 1. तो सम ऑफ इनफाइनाइट मतलब x का कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो. y का सेम हो जाएगा, फर्स्ट टर्म माइनस 1 माइनस b मीन्स कॉमन रेशियो. डन. अब हमें 1 प्लस ab, हमें कौन सी सीरीज सॉल्व करनी है, 1 प्लस ab प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट. ऑफकोर्स दो नंबर अगर 1 से छोटे हैं उनको मल्टीप्लाई करोगे तो भी 1 से छोटे रहेंगे. ऑफकोर्स ए बी इज द कॉमन रेशियो, ये अभी कितना रहेगा बाय डिफॉल्ट, मॉड ऑफ ए बी क्या रहेगा, लेस देन 1. तो इसका सम कितना आ जाएगा, सम ऑफ दिस सीरीज इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस ए बी. डन. रोकना वीडियो को और सॉल्व कर लेना. ठीक है, तो 1 माइनस 1 बाई बी. अब देखते हैं 1 अपॉन 1 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आई थिंक ए आ जाएगा 1 माइनस ए इज इक्वल्स टू 1 बाय एक्स, ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाय एक्स. सिमिलरली बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाय वाई. तो वी कैन से 1 और वी कैन से x माइनस 1 अपॉन x, x माइनस 1 अपॉन x, y माइनस 1 अपॉन y. जस्ट सॉल्व इट. x y एलसीएम लोगे ऊपर भी जाएगा, नीचे बचेगा x y माइनस x y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस x प्लस y और माइनस 1. ध्यान रखना बाहर माइनस, इसलिए माइनस साइन से बहुत कुछ साइन चेंज होंगे. ये कैंसिल, इट कम्स टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1. तो आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. एक्स वाई जेड आर इन जी पी, देन ए पावर एक्स बी पावर वाई सी पावर जेड. क्या करोगे,
ए जीपी है ना, 2 4 8 लोगे ना, कल लास्ट क्लास में बताया था लॉग में, एपीए को तो हम क्या लेते हैं 2 4 6, जीपी में क्या लेंगे 2 4 8, एचपी में क्या लेंगे, मैं तो भूल ही गया ना, याद कर लेना, याद आ जाए तो पिछली क्लास देख लेना, मुझे भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा, 12 8 6 ऐसा कुछ लेते होंगे शायद। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं, ये होमवर्क है तुम्हारा। एक्स वाई जेड आर इन जीपी, तो ए, अब देखते हैं इसको पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा a पावर 2 इज इक्वल्स टू b पावर 4 इज इक्वल्स टू c पावर 8। अब आपको निकालना है log बेस b एंड a, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो log इनटू log बेस c, या तो मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू बता सकता हूं, दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है, या तो मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू बता सकता हूं या उसका बेस चेंज कर सकता हूं, पर मैं वैल्यू से इसका, क्योंकि हमारे पास नंबर है तो हम आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, ए देखो, ए और बी का रिलेशन क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी पावर 4 मींस ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। बी और सी का रिलेशन क्या है, बी पावर 4 इज इक्वल्स टू सी पावर 8 मींस बी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखता हूं तो दिस इज कम्स टू लॉग बी स्क्वायर बेस बी इनटू इस b को यहां पे मैं क्या लिखता हूं सी स्क्वायर लॉग सी बेस इज सी स्क्वायर। अब बेस और नंबर सेम है, अगर 2 बाहर निकालो तो पावर 2 है तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा, बाकी तो पूरा 1 बन गया। यहां पे बेस की पावर 2 है तो क्या आएगा, डिवीजन में आएगा, बाकी पूरा 1 बन जाएगा, तो आंसर इज 1। तो कल पिछली क्लास जो लॉग की थी उससे थोड़ा रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 10, the sum of the 3 consecutive terms in a AP is 42, their product is 512, find the largest of these number। अच्छा, आपको AP GP तो आगे हर जगह मिलता रहेगा, क्वाड्रेटिक में भी मिलेगा आपको, सब मिक्सचर एक तरीके से क्वेश्चंस का। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप जब वीडियोस को फॉलो करो ना, जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट लास्ट क्लास में सब मैंने क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आप सीक्वेंस में फॉलो करना, ठीक है। Sum of 3 consecutive terms in a GP is 42 and the product given है A by R, A R, इन तीनों का प्रोडक्ट कितना गिवन है 512, तो A क्यूब कितना हो जाएगा 512, A कितना आएगा बेटा पता है ना, 8 का क्यूब इज 512, ठीक है। एक नंबर 8 है, लार्जेस्ट वन निकालना है, तो एक नंबर 8 ए ऑप्शन, अगर मैं दूसरा 28 लेता हूं, 8 + 28 कितना होता है, वैसे इसमें 7 है तो आपको धीरे धीरे में राइट तो होगा, 7 वाले नंबर का आंसर बहुत कम होता है, 28 में 7 होता तो ये आंसर तो नहीं होगा वैसे, पर अगर मैं बात करता हूँ 42 सम है 36 6, तो कहीं से भी ये कॉमन रेशियो नहीं बन रहा। इफ 8 एंड सेकेंड टर्म इज 16 प्लस 24, 42 कैसे बनेगा, अगला नंबर तो छोटा होना है, तो ये भी गया। 8 सी ऑप्शन 32, तो 32 और 8, अब देखते हैं 42, तो 40 कितना बचेगा 2, अब देखो कॉमन रेशियो इंटू 4, आंसर इज 32। अंत होता है हमारे जीपी का। नेक्स्ट क्लास रहेगी सीरीज की, स्पेशल सीरीज की, इंपॉर्टेंट है कैट और आईपी मैट के लिए, और कोशिश हम करेंगे उसमें आईआईटी वाले फंडेज ना लगाएं, है ना, और ना आप मुझसे वैसे फंडे पूछें, जल्दी कैसे सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं हम उसकी कोशिश करेंगे। होप ये वीडियो पसंद आया होगा, आना ही चाहिए, क्यों नहीं आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट मिलते हैं, कंप्लीट कर लेना नेक्स्ट वीडियो जब अटेंड करो सीरीज का, स्पेशल सीरीज का, तो आप जिस कोचिंग क्लास का मटेरियल उसमें आपकी स्पेशल सीरीज की एक्सरसाइज होगी, वरना आपकी एपी जीपी की जो परसेंटेज क्लासेस की शीट है उसमें एक 32 क्वेश्चन की स्पेशल सीरीज की आपकी एक्सरसाइज दी हुई है। और वो एक्सरसाइज पता कैसे बनी है, वो एक्सरसाइज मैंने अपने मन से नहीं बनाई है, पिछले कुछ सालों में कैट, आईपी मैट या अदर जितने भी IIFT जेड बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, थोड़े टफ एग्जाम्स भी होते हैं एप्टीट्यूड के, उनमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को 5 से 10 साल में जो पास्ट ईयर पेपर में उससे वो एक्सरसाइज बनी हुई है, ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पास्ट ईयर के पेपर से ही वो एक्सरसाइज बनी हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको अपन को अटेंड करना है, और अगर आ जाता है वैसा क्वेश्चन तो 1 या 2 क्वेश्चन लॉलीपॉप होते हैं, अगर आपको ट्रिक्स आती हैं तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है, और रात भर बैठ के पढ़ना, सोना नहीं। बाय।